नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अलर्ट। न्यूज अलर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं तारा कतनोरिया। रुख करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ ने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। नारेबाजी करते ये लोग दरअसल प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं। अमूमन शांतिपूर्वक कार्य करने वाले इन शिक्षकों को आज प्रदर्शन करने की नौबत इसलिए आई क्योंकि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2005 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को पेंशन बंद करने का फैसला किया। इसके अलावा 2005 के बाद ड्यूटी के दौरान बनने वाले शिक्षकों के परिजनों को मृतक आश्रित कोटे में नौकरी नहीं दी गई। इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते शिक्षकों को नौकरी करने में दिक्कत हो रही है। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग कलेक्ट्रेट पहुँचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ अपनी 20 सूत्रीय मांगों के लिए ये धरना प्रदर्शन कर रहा है और आज माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक 20 सूत्रीय मांग का अपना मांग पत्र सौंप रहा है और यह उम्मीद करता है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ कि हमारी ये मांगें जल्दी ही पूरी होंगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिस तरह अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, उससे ये बात तो साफ है कि शिक्षक भी प्रदेश सरकार में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं, जिसके चलते उन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ा। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार इन लोगों की मांग को पूरा कर पाती है या नहीं। खादी ग्रामीण उद्योग विभाग द्वारा मेरठ में लगाई गई 15 दिवसीय प्रदर्शनी का समापन हो गया। प्रदर्शनी को लगाने के लिए विभाग द्वारा अच्छी खासी रकम दी गई थी, उसके बाद भी दुकानदारों को कोई सहूलियत नहीं दी गई। नौचंदी मैदान में उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड ने 15 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस मेले में दुकानदारों को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से 1,40,000 रूपए की ग्रांट दी गई ताकि प्रदेश के भिन्न जनपदों से आने वाले दुकानदारों को सुविधा दी जा सके। लेकिन उसके बाद भी दुकानदारों से 5,000 रूपए और 4,500 रूपए की रसीद काटी गई और सुविधा के नाम पर एक कन्नार और 3 टेबल दुकानदारों को दी गयी। लिया गया 5,000 का रसीद मिली 19 तारीख में। खादी उद्योग की तरफ से लगाया गया है मेला और सुविधा क्या है, बस ये स्टॉल मिल रहा है बस, और कुछ नहीं है। हम लोग को सब अपना ही करना पड़ रहा है और कुछ नहीं है यहाँ पे। वहीं खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अधिकारी का कहना है कि उन्होंने दुकानदारों से जो किराया वसूला है वे विभाग की तरफ से तय था, उसके हिसाब से ही किराया लिया गया है। ख्याल लेना 4,500 रूपए जो ग्राम उद्योग का है और जो खादी की है उनसे 5,000 रूपए। प्रदर्शनी में जिस तरह दुकानदारों ने अपनी व्यथा बताई, उससे ये बात तो साफ है कि खादी ग्राम उद्योग विभाग ने दुकानदारों से किराया तो वसूला, लेकिन सुविधा के नाम पर उन्हें कुछ नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि विभाग ने ग्रांट मिलने के बाद भी किराए की रकम आखिर क्यों वसूली। होमगार्डों ने अपनी मांगों को लेकर बागवत गाजियाबाद जिलों में प्रदर्शन किया। इन लोगों की मांग है कि इन्हें नियमित किया जाए और इनकी मानदेय को भी बढ़ाया जाए। प्रदेश में पुलिस की कमी को पूरा करने के लिए होमगार्डों को पुलिस के साथ कानून व्यवस्था सुचारू करने में लगाया जाता है, लेकिन उनको मिलने वाला मानदेय इतना नहीं कि अपने परिवार का लालन पालन कर सकें। अपनी इसी परेशानी को देखते हुए होमगार्ड ने कई जिलों में प्रदर्शन कर नियमित करने की मांग की। इन लोगों का कहना है कि एक होमगार्ड को जितना मानदेय मिलता है उससे परिवार चलाना मुश्किल है, इसलिए वे अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। बहरहाल अब देखना यह है कि होमगार्डों की मांग सरकार पूरी कर पाती है या फिर ये होमगार्ड मात्र कुछ मानदेय लेकर ड्यूटी करने पर मजबूर हो जाते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के लिंग परीक्षण के बयान पर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। जिधर देखो उधर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि मेनका गांधी ने कहा था कि लिंग परीक्षण अनिवार्य किया जाए। बेटियां बचाने का नया आइडिया, प्रक्रिया के तहत हो लिंग परीक्षण। क्या कन्या भ्रूण हत्या पर लगेगी लगाम? बेटी बचाने का मेनका तंत्र। देश में बेटियां बचाने के लिए तमाम तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कई जानकारियां दी जाती हैं ताकि महिला और पुरुष लिंग अनुपात में बराबरी हो सके या ज्यादा अंतर न रहे, लेकिन इसके बावजूद कई राज्यों में लिंग अनुपात में भारी कमी है और इसी को देखते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने बेटियां बचाने का नया आइडिया दिया है, जिससे बेटियों को बचाया जा सके। मेनका गांधी के मुताबिक पॉलिसी चेंज करके ऐसे कर दे कि जैसे ही औरत प्रेग्नेंट हो जाए कंपल्सरीली उसको बताना पड़ता है कि लड़का है या लड़की, और वो शी हैज टू रजिस्टर। अगर वो रजिस्टर शुरू से करे कि लड़का है या लड़की, देन यू विल बी एबल टू मॉनिटर इट राइट टिल द एंड कि पैदा होती है या नहीं।
You understand what I'm saying? So it becomes a completely different way of looking at it. You will be able to solve this entire problem. You will then be able to give her more nutrition. As it is, the states like Rajasthan have got wonderful programs in place for giving money and this and that to girls. But if we remove this whole PCP and DT business and put it कि आपने जबरदस्ती करना ही है रजिस्ट्रेशन, आपको पता करना ही है कि लड़का है या लड़की, और सरकार ने रजिस्टर में आपने पंचायत पर डालना ही है। दरअसल मेनका गांधी जयपुर में अखिल भारतीय क्षेत्रीय संपादक सम्मेलन के दौरान सोनोग्राफी सेंटर्स के जरिए गैर कानूनी तरीके से लिंगानुपात की जांच संबंधी पूछे गए प्रश्न का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि एक बार जांच में ये तय हो जाए कि बच्चा लड़का है या लड़की, उसकी निगरानी रखना आसान हो जाएगा। ये एक अलग नजरिया है। हालांकि इसके साथ साथ ही मेनका गांधी ने ये भी कहा कि उनका ये निजी विचार है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। हमारा एम होता है कि गर्भवती महिला स्वस्थ रहे और बच्चा स्वस्थ रहे, और हर एक का लिंग परीक्षण करना संभव भी नहीं है, क्योंकि दूर दराज एरिया से महिलाएं आती हैं तो उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं होती हैं कि वो अल्ट्रासाउंड करा सके, और जब तक अल्ट्रासाउंड में मालूम चलता है कि बच्चे का लिंग, तब तक वो बहुत बड़ा हो चुका होता है। अब सवाल ये है कि क्या मेनका गांधी के इस आइडिया से बेटी बचाओ मुहिम की रफ्तार तेज होगी या फिर मेनका गांधी के इस बयान पर बवाल होगा। अब खबर टीकमगढ़ से। यहाँ पर लुटेरों ने दिन दिहाड़े एक पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया और 1 लाख की लूट को अंजाम दिया। यह अंजाम बाइक सवार 3 युवकों ने दिया, जिनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बाइक सवार 3 बदमाश शहर के पंकज पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां उन्होंने मैनेजर से मारपीट कर 1 लाख रुपए लूट लिए। लूट की वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तस्वीरों में ये पूरी वारदात कैद हुई है। टीकमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेट्रोल पंप पर 1 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है 3 बदमाशों ने कट्टे की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात से शहर भर में सनसनी फैल गई है। लाल दरवाजा इलाके में ये पेट्रोल पंप स्थित है, पंकज पेट्रोल पंप, जहां मैनेजर से 1 लाख रुपए की लूट की गई है। टीकमगढ़ में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। एक बार फिर बदमाशों के निशाने पर रहा पेट्रोल पंप, जहां 1 लाख रुपए की लूट की वारदात की गई है। बदमाशों ने कट्टे की नोक पर इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस नाकेबंदी कर आरोपियों को पकड़ने की, घेरने की बात कर रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कैद हुए हैं। दिखा रहे हैं इस पूरी वारदात को किस तरह से इन बदमाशों ने अंजाम दिया है। हाथ में हथियार थामे ये बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर अंदर केबिन में दाखिल हुए। मैनेजर को और कर्मचारियों को धमकाया, जान से मारने की धमकी दी, और इस पूरी वारदात के दौरान चौकस नजर आ रहे थे। तमाम बदमाश एक पूरी योजना के साथ यहां पर पहुंचे थे। ये तमाम आरोपी देखिए, बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप पर एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। 1 लाख रुपए यहां से लूटे गए हैं। 3 लोग आए थे। क्या हुआ? वो लोग हाथ में देसी राइफल और कट्टा लिए थे। अंदर आए तो सीधे बोले कैश दो, कैश दो। कैश हमारे सेल्समैनों के हाथों में थे, कुछ हमारे हाथ में थे। तो काउंटर पर से उनने कैश हड़पे, कुछ रैक में से कैश उठाया, पूरा कैश। वो चल रही थी, हमारी क्लोजिंग चल रही थी उस समय। मैंने लगभग कितने रुपए होंगे? 1,04,000 के करीब। अब खबर इंदौर से। यहाँ पर जिला प्रशासन ने ऑपरेशन बचपन के तहत 19 बाल श्रमिकों को मुक्त करवाया। जी हां, बच्चों से बैग बनाने के कारखाने में जबरन काम करवाया जा रहा था। देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन बचपन के तहत 19 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है, जिनमें से 7 बच्चे नेपाल के हैं और बाकी बिहार के रहने वाले हैं। बच्चों से बैग बनाने के कारखाने में बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। प्रशासन का कहना है कि कारखाना संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, साथ ही बच्चों को उनके घर भी पहुंचाया जाएगा।
तो बच्चों से जबरन काम कराया जा रहा था और बंधुआ मजदूर बनाकर इनसे काम कराया जा रहा था। बैग बनाने के कारखाने में ये सभी बच्चे काम कर रहे थे। छुड़ाए गए बच्चों में 7 नेपाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं और बाकी बिहार के हैं। 19 बाल श्रमिकों को प्रशासन ने मुक्त कराया है, कार्रवाई की है और ऑपरेशन बचपन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। इस बार 19 बच्चों को छुड़ाया गया है, जिनमें से 7 बच्चे नेपाल के हैं। हालांकि पुलिस से मानव तस्करी नहीं मान रही है, लेकिन अभी इन्हें बाल सुधार गृह भेजा गया है और उसके बाद अगर ये घर जाना चाहेंगे तो इन्हें घर भेजा जाएगा। चलिए अब रुख करते हैं खरगोन का। यहाँ से एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि एक कलयुगी महिला ने 2 बच्चों को पुल से फेंकने का प्रयास किया और स्थानीय लोगों ने इन बच्चों को बचाया। मिली जानकारी से पता चला है कि महिला पारिवारिक विवाद के चलते ऐसा कदम उठा रही थी। कलयुगी महिला का चेहरा सामने आया। 2 बच्चों को पुल से फेंकने की कोशिश करती हुई ये महिला पाई गई है। बड़ी खबर खरगोन से। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बचाया है। जैसे ही लोगों की नजर इस ओर पड़ी तो स्थानीय लोगों ने बचाया। पारिवारिक विवाद के चलते ये कदम उठाया कि खरगोन पर ये पारिवारिक विवाद के चलते एक महिला अपने बच्चों को पुल से नीचे फेंकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि पुलिस अभी पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश में है। महिला को समझाइश देकर फिलहाल घर भेजा गया है। बेरोजगारी के इस दौर में किसी सरकारी नौकरी के 61 पद खाली रह जाएं, यकीनन हैरान करने वाली बात है। और यह खुलासा खुद नगर निगम के अधिकारियों ने किया है। लेकिन जब यह खुलासा हुआ तब बवाल मच गया और अब नगर निगम के अधिकारियों पर धांधली करने का आरोप लगा है। यह मामला जबलपुर नगर निगम से जुड़ा हुआ है। अखबार में छपी इस खबर को देखिए। नगर निगम अधिकारियों के हवाले से खबर में लिखा है कि 2014 में नगर निगम के 149 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए थे, जिनमें से 18 पद समयपाल, 31 पद इलेक्ट्रीशियन और 12 पद फायरमैन के थे। खबर के मुताबिक इन पदों के लिए एक भी आवेदन नहीं आए। इस खबर को उन आवेदकों ने देखा जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन किया था। लिहाजा वो सीधे नगर निगम दफ्तर पहुंचे और मेयर से मुलाकात कर उन्हें तमाम दस्तावेज दिखाए और आरोप लगाया कि धांधली की गई है। पेपर में आया, उसमें लिखा हुआ है कि इस समयपाल के पद के लिए एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। तो ये कैसे हो गया? जब हम लोगों ने आवेदन भरा है, ऑनलाइन भरा है और ऑनलाइन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी वहाँ पर भेजी है, तो ये आवेदन वहाँ कैसे प्राप्त नहीं हुए? इतनी बड़ी संख्या में आवेदन वहाँ पहुँचे होंगे, यकीनन इतने लोगों ने भरे होंगे क्योंकि उसमें न्यूनतम अर्हता इतनी कम मांगी गई है, 12th विद मैथ साइंस, तो ये तो भरी जाएगी। बहुत सारे लोगों ने भरा होगा और एक भी आवेदन प्राप्त ना होना जरा चिंताजनक विषय है भाई। 61 पदों पे नगर निगम को एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, जबकि आज हमारे पास ये पावती लेकर हम यहाँ आए हैं कि हमने आवेदन भरा है। इस तरह के घोटाले बहुत हो रहे हैं, जिससे हमारे छात्र हित के लिए बहुत ज्यादा बड़ा गैप पैदा हो रहा है। आवेदकों के दस्तावेजों को देखकर तो लगता है कि नगर निगम के अधिकारी खुद ही बयान देकर फंस गए हैं, लिहाजा उन्होंने चुप्पी भी साध ली। लेकिन विपक्ष के नेता चुप नहीं बैठे, तो मेयर को भी कहना पड़ा कि मामले की जांच करवाई जाएगी। निश्चित रूप से जो आपसे मुझे पता चला कि 2014 में ये पद खाली हुए थे और पर 2015 में ऐसा कुछ मेरे सामने ऐसा कोई भी मामला नहीं आया, परंतु अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच करके फिर निर्णय करूंगी। अब गड़बड़ कहाँ हुई है ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में परीक्षाओं में सामने आए घोटालों की फहरिस्त में एक और घोटाला जुड़ता नजर आ रहा है। जबलपुर में दूषित खाना खाने से एक 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं दूषित खाना खाने से दर्जनों लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बताया जा रहा है कि सभी लोग हर्राकोट गांव में सामाजिक भोज कार्यक्रम में गए थे, जहां खाना खाने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद पीड़ितों को महारानी अस्पताल लाया गया, जहां मासूम की मौत हो गई। दो बच्चे हैं और 5 महिला हैं और 2 पुरुष हैं। उसमें जो पुरुष वार्ड में जो है उनके हालत थोड़ा सा गंभीर है और बच्चे वार्ड में जो है दोनों बच्चे हैं लगभग वो भी गंभीर ही हैं। दोनों बच्चे को झटके आ रहे हैं, लगातार झटके आ रहे हैं और अभी हाल फिलहाल थोड़ा सा सेटल हुए ऐसा लग रहा है बच्चे। और फीमेल वार्ड में जो है 5 महिला जो हैं लगभग सेटल हैं। हिस्ट्री ऐसे मिला है कि आसपास में इन लोग सब लोग सामूहिक कुछ खाना वाना खाए हैं, ऐसा कुछ पता चला है हिस्ट्री में। तो सस्पेक्टेड हम लोग को जो लग रहा है फूड पॉइजनिंग का लग रहा है।
अलर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।